नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर झारखंड के चतरा से है, जहां पर एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। रांची से दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और रांची से दिल्ली आ रही थी ये एयर एम्बुलेंस। हादसे के वक्त एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था और डीजीसीए की तरफ से शाम 7:11 पर विमान ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 7:34 पर एयर एम्बुलेंस का एटीसी से संपर्क टूट गया। ये डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ गया कि 7:11 पर विमान ने रांची से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, लेकिन 7:34 पर एयर एम्बुलेंस का एटीसी संपर्क टूट गया और उसके बाद 8 बजने के आसपास ये चीजें स्पष्ट हो गई एटीसी को कि विमान क्रैश कर गया है। तो ये बड़ी खबर है और देखिए घटनास्थल की पहली तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से जो विमान का मलबा है वो जो चतरा का सिमरिया क्षेत्र है वहां पर मिला है। और आप देखिए ये विमान का एक बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है। इसके साथ ही साथ ये देखिए आप किस तरीके से विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो विमान के हिस्से हैं वो टूटे हुए दिख रहे हैं, दूसरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है पंखे नुमा। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और जो दूसरे कैमरे में तस्वीर दिख रही है इसको एविएशन की भाषा में फ्यूलास कहते हैं। उस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। तो झारखंड से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई इसमें सभी 7 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी, गंभीर मरीज को लेकर ये एयर एम्बुलेंस विमान भरी थी। 7 लोग इसमें सवार थे और अब उनके मृत्यु की खबर आ रही। चंदन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंदन, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, 7 लोग सवार थे और 7 की मौत हो गई है। जब प्लेन का एक्सीडेंट हुआ तब 7 की बॉडी प्लेन में ही मौजूद थी। हालांकि अभी पुलिस वहां पहुंच चुकी है और सारे की बॉडी निकाल करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि विवेक प्रकाश भगत जो पायलट थे, सबराज सिंह जो पायलट थे, उनकी भी मौत हो गई है। और मरीज जो थे वो संजय कुमार थे, साथ में अर्चना देवी नर्स थी, धीरू कुमार जो परिजन थे, विकास कुमार गुप्ता भी परिजन थे, डॉक्टर सचिन कुमार मिश्रा भी इसमें मौजूद थे, जिसमें इन 7 लोगों की जो है वो घटना में मृत्यु हो गई है। बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं घटनास्थल से, तो अब ये आधिकारिक रूप से ये बयान दे दिया गया प्रशासन की तरफ से कि सभी 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। जी बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि हो गई है। अस्पताल ने भी 7 का नाम भेजा है और जो कंपनी है एयरक्राफ्ट की उसने भी ये पुष्टि कर दी है कि ये 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जिनकी मौत हुई है उनका नाम भी इनके तरफ से जारी कर दिया गया। चंदन, ये बताइए कि जिस इलाके में विमान क्रैश हुआ है ये जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर पड़ता है, किस तरीके का इलाका है जहां पर विमान क्रैश हुआ? जी बिल्कुल, ये बालूमाथ और चतरा के बीच का जगह बताया जा रहा है। सिमरिया जो है ये जंगल के बीच में ये घटना घटी है और जब सर्च अभियान चलाया गया उस वक्त देखा गया कि धातु के कुछ मलबे वहाँ पड़े हुए थे और जब उसकी गहन जांच की गई तो पता चला कि यह वही विमान है जो रडार से गायब हो गया था। और बाद में जब उसकी गहन जांच की गई तो पता चला कि एयर एम्बुलेंस है जो मरीज को लेकर के दिल्ली निकला था। जी बिल्कुल चंदन, हमारे साथ आप बने रहे। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, बड़ी खबर यह है कि अब 7 लोग जो एयर एम्बुलेंस में सवार थे उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। झारखंड के चतरा जिले में सिमरिया के पास ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, विमान के जो अलग अलग टुकड़े वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, उसमें एक पंखीनुमा चीज और ये जो फ्यूलास बोला जाता है एविएशन की भाषा में, वो एक बड़ा केबिन वो दिख रहा है और सभी 7 लोगों की बॉडी प्लेन के अंदर पाई गई, अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यह आधिकारिक रूप से कह दिया गया है कि इस एयर एम्बुलेंस के क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो पायलट और को पायलट थे, एक डॉक्टर थे, एक नर्स थी, मरीज के साथ उनके 2 परिजन थे। कुल 7 लोगों की इस एयर एम्बुलेंस में जान गई है। तो यह बड़ी खबर और बड़ी घटना हुई है झारखंड में। रांची से 7:11 पर इस एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और जानकारी मिल रही है कि लगभग 8:30 बजे दिल्ली में इस विमान को लैंड करना था। गंभीर मरीज को लेकर बीमार जा रहा था, लेकिन पहले
दिल्ली पहुंचते उससे पहले हादसा हो गया। 7:34 पर विमान का संपर्क टूट गया था और उसके बाद जिस तरीके की जानकारी मिली कि जो रांची का एटीसी है उसने कोलकाता और वाराणसी एटीसी से भी संपर्क किया कि क्या इस तरीके की कोई विमान की लोकेशन मिल रही है, और जब कोलकाता और वाराणसी एटीसी ने इस बारे में अपनी अनभिज्ञता जताई उसके बाद ये पता चल गया कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई, प्रशासनिक अमला पहुंचा और अब पूरी तरीके से पुष्टि हो गई है कि इस विमान हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, अब किस तरीके की कार्रवाई चतरा में चल रही है और ये किस कंपनी का विमान था? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है ये जितनी निंदा की जाए कम है। फिलहाल जो है वहाँ पर प्रशासन की टीम पूरी तरह से मौजूद है और जो 100 प्लेन में मौजूद थे उसे निकाल दिया गया है और अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल जो है घटना कैसे घटी है इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है, प्लेन के दौरान जांच किया जा रहा है और धीरे धीरे करके जो भी बातें हैं वो धीरे धीरे करके मीडिया के समक्ष रखी जाएंगी। बिल्कुल चंदन, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे सहयोगी वरुण भसीन भी जुड़ गए हैं, एविएशन सेक्टर को बेहद करीब से देखते हैं। वरुण, ये बताइए कि क्या जानकारी मिल रही इस हादसे को लेकर, नए अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त डीजीसी ने सबसे पहले तो इस चीज की पुष्टि की है कि विमान हादसा हो चुका है। 7:11 पे उड़ा और उसके 23 मिनट बाद संपर्क टूट जाता है और जिस तरह से चंदन ने बताया कि अब यहाँ पर जो इस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है वो दुखद तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ही अपने आप में देखिए बहुत सवाल भी खड़े करता है कि आखिर में क्या मौसम खराब था, क्या कारण था, वो पता लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं गुजरा है जब हमने बारामती का वो क्रैश देखा था और वो भी इसी तरीके के छोटे चार्टर्ड विमान का था और उसमें भी मौसम एक बड़ा एक पॉइंट बन के आया था कि शायद वो हो सकता है। उसकी रिपोर्ट भी आने वाले 3 से 4 दिन में आने वाली है और उसी के साथ साथ इस तरह का होना और खासतौर पे एयर एम्बुलेंस का जो पहले ही एक मरीज को लेकर जा रही है और उसके बाद इसका इस तरीके से होना, क्योंकि क्या उड़ान भरने के पहले ये जानकारी नहीं थी कि रास्ते में मौसम खराब हो सकता है, क्या इस चीज के बारे में नहीं पता था कि बीच में मौसम खराब हुआ तो कहाँ की तरफ डाइवर्ट करना होगा, क्या वो जानकारियां नहीं थी, क्या एयरक्राफ्ट को लेकर कोई सवाल थे। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शुरू में कयास लगाए जा सकते हैं लेकिन इनके जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वाकई में डराने वाला है कि किस तरह से जो पिछले 16 महीनों में हम बात करें तो ये हादसे बार बार होते हैं और हमें बार बार इस चीजों पर रिपोर्ट करना पड़ रहा है जो वाकई में डराने के साथ साथ इस वक्त ये बताता है कि शायद एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है। और इस हादसे की अगर हम बात करें तो वो जिस मरीज की हम बात कर रहे हैं अभी तक जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि वो खुद अपनी इस वक्त जान से लड़ रहे थे। वो एक बर्न केस था, यानी कि उनके शरीर पूरी तरह से आंख से झुलस चुका था और वो एक बेहतर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे और वो दिल्ली में वो हॉस्पिटल था जिसको देखकर वो अपनी ही जान बचाने के लिए अपनी बेहतर इलाज के लिए जा रहे थे। लेकिन दुखद ये घटना हुई और वो क्रैश हुआ है। उसको लेकर अब जो आगे की जो जानकारी अभी डीजीसीए की तरफ से दी गई ये है कि इस वक्त AAIB की टीम यानी कि एयरपोर्ट जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उनकी टीम इस वक्त हादसे के मौके पर जहां हादसा हुआ है वहां के लिए रवाना हो चुकी है। बिल्कुल वरुण, एक बात और भी है, बारामती का आपने जिक्र किया किस तरीके से अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। जो विमान की गुणवत्ता थी, विमान का जो एक समय निर्धारित होता है उसकी बात आई थी। इस विमान को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही, कितना पुराना विमान था, किस कंपनी का था? जी बिल्कुल, देखिए ये बीचक्राफ्ट विमान था, छोटा ही विमान होता है, चार्टर्ड बिल्कुल वैसा कहा जा सकता है जिस तरीके का विमान बारामती में यूज हो रहा था, बस ये एक एम्बुलेंस की तरीके से ही उस विमान को यूज किया जाता था। लेकिन वो चार्टर्ड विमान का किस तरीके से देखिए संचालन हो रहा है वही सवाल अजीत पवार के बेटे भी लगातार उठा रहे थे कि अगर वो किस तरह से उस विमान का इस्तेमाल होता था। और लेकिन अभी ये जो जानकारी है डीजीसी की टीम इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में अगर एम्बुलेंस की तरह उड़ाया जा रहा था तो इसका क्या समय पर मेंटेनेंस को लेकर क्या मेंटेनेंस होता था, इसके रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। बीचक्राफ्ट हालांकि विदेशी विमान है, उसकी अपने आप में इस वक्त बहुत इसके 300 से 400 चार्टर्ड इस वक्त दुनिया में लगातार उड़ते रहते हैं, तो ये एक ऐसी बहुत बड़ी चेन है। और अगर इस तरीके का हादसा होता है और उसमें अगर कहीं ना कहीं विमान है उसकी मेंटेनेंस सवाल है तो उसकी जवाब भी खोजे जाने चाहिए। तमाम सवाल है वरुण, आप बने रहिए, चंदन भी लगातार बने हुए हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े, एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर है झारखंड के चतरा से जहां पर एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है और
7 लोगों की मौत हुई है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिमरिया क्षेत्र है चतरा में, वहीं पर ये जो क्रैश हुआ है और विमान के मलबे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर जो प्रशासनिक टीम है वो पहुंच गई है और अब पूरी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं कि पायलट और को पायलट थे, एक डॉक्टर थे, एक नर्स थी, मरीज थे और मरीज के 2 परिजन थे। कुल 7 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हुई है। 7:11 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन 23 मिनट के बाद 7:34 पर एटीसी से संपर्क टूट गया और उसके बाद फिर 8 बजे के आसपास ये कंफर्मेशन आने लगी एटीसी को कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रेस्क्यू शुरू किया गया और उसके बाद इस विमान को ट्रैक किया गया। चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चतरा में यह हादसा हुआ है। चंदन, चतरा से क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? कोई नया अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, जानकारी अभी यही आ रही है कि जो भी आला अधिकारी हैं प्रशासन के, वो घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं और जो भी है मामला उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो है वो शव को वहां से हटा लिया गया है, अस्पताल भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल जो है अभी जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से मीडिया को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। फिलहाल हमारी टीम जो है वहाँ इंतजार कर रही है, तो कुछ देर में सारा मामला धीरे धीरे करके क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल चंदन, अगर हम रांची से चतरा की बात करें और जो घटनास्थल है लगभग कितनी दूरी है ये, अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें तो? जी, अगर रांची से चतरा की दूरी नापी जाए तो करीब वही 300 के आसपास किलोमीटर की दूरी है ये। और ये जो घटना घटी है ये आपका बालू मार्ग से चतरा के बीच की घटना बता जा रही है। सिमरिया जगह है, वहाँ पर यह घटना घटी है और जंगल है, वहाँ जंगल के बीचों बीच ये घटना घटी है। बिल्कुल चंदन, हमारे साथ आप बने रहे। वरुण भसीन लगातार बने। वरुण, जैसा कि चंदन बता रहे हैं कि लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय किया गया था। हालांकि अब जांच के बाद पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में विमान क्रैश हुआ, लेकिन डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ पॉइंटर्स आए हैं कि किन किन बिंदुओं पर यह जांच आगे बढ़ेगी और कोई नई बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा इस वक्त जो डीजीसी की तरफ से सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही है कि मौसम खराब था। तो क्या मौसम की जानकारी पहले से नहीं थी? क्योंकि 7:11 पर अगर उसने उड़ान भर ली थी और महज 23 मिनट बाद ही संपर्क टूट रहा है, तो 23 मिनट के रास्ते के बाद अगर इस तरह का मौसम खराब हो रहा है तो इसकी जानकारी क्या पहले से पायलट्स के पास या एटीसी के पास नहीं थी जो उस विमान तक पहुंचाई जाए? ऐसा अगर मौसम के कारण हुआ है तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि बताया जा रहा है, जिस तरह से लोकल से बात की एबीपी न्यूज ने भी, उनका भी यही कहना था कि हाँ मौसम खराब था और मौसम अगर खराब था तो ऐसा क्यों हुआ कि 20 मिनट पहले उस विमान को उड़ान भरने दी गई? क्यों उसको 7:11 तो 7:11 पर वो उड़ान भरने की अनुमति मिली? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस हादसे में खड़ा होता है। और उसके साथ साथ यही कि आखिर में अगर डाइवर्जन की जरूरत थी, क्योंकि बीच में बहुत से एटीसी इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं कि 8 बजे से तो इस वक्त खोजना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि वो 7:34 के बाद से किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हो रहा था। यानी कि जो कोलकाता एटीसी यानी उस एरिया के आसपास का जो था, वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछते हैं कि क्या आपके एयर स्पेस में वो प्रवेश हुआ है, वो तो उनका बताना होता है कि हाँ वो प्रवेश होता दिखा जरूर है, लेकिन उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। और जहां पर वो लास्ट इस वक्त रडार कैच हुए होते हैं और वही वो जगह है जहां पर हमें वो क्रैश नजर आया है। यानी कि यहाँ पर 8 बजे से लेकर रेस्क्यू शुरू हो जाता है, वो कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं और उसके बाद लेकिन क्या 7:11 पर विमान को ये पता होना चाहिए था कि आगे मौसम खराब है? और अगर ऐसा पता होना चाहिए तो क्यों नहीं बताया गया और इस यात्रा को शुरू क्यों किया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। हालांकि बीच में भी मौसम खराब हो सकता है, लेकिन उसको लेकर क्या कुछ चीजें हैं वो अब आने वाले समय में पता चलेगी। वो जो शुरुआती रिपोर्ट है वो अब जब सामने आएगी डीजीसी की, तभी कुछ चीजें निकल कर सामने। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से भयावह हादसा हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और इनके साथ बड़ी खबर यह है कि झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई। रांची से दिल्ली के लिए एक गंभीर मरीज को लेकर इन्होंने उड़ान भरी। बर्न का केस था और यह विमान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही 23 मिनट के सफर के बाद यह क्रैश हो गया। और जैसा कि वरुण बता रहे हैं कि डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं, तमाम जांच होगी, लेकिन अब सवाल कई तरीके के जो खड़े हो रहे हैं और उन सब के बीच ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक जिंदगी को बचाने के लिए उड़ान भरी गई थी, लेकिन 7 जिंदगियां यहां पर काल के गाल में समा गई। वरुण, लेकिन 1 महीने के भीतर जिस तरीके से ये 2 बड़े विमान हादसे हुए हैं, क्या ये इस बात की जरूरत को भी अब महसूस करवा रहे हैं कि भारत में व्यापक स्तर पर जो विमान उड़ रहे हैं हवा में, उनके सेफ्टी ऑडिट की जरूरत है? क्योंकि हम चाहे अहमदाबाद की बात करें और चाहे ये 2
प्राइवेट जेट की बात करें, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर उसकी सवाल उठ रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, देखिए अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो एविएशन सेक्टर को बहुत सिक्योर माना जाता है, सेफ माना जाता है, उसे हमेशा कंपेयर किया जाता है सड़क के रास्तों से और रेल रास्तों से। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर 12-12, 16-16 महीने के अंदर में एक ही देश में, एक ही मिनिस्ट्री के अंदर, एक ही एजेंसी के अंदर आने वाले इस तरह से विमान अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो सवाल हैं और सवाल पूछे जाने चाहिए, उनके जवाब मिलना इस वक्त उन लोगों को, जो लोग की यात्रा करते हैं, जो लोग इस वक्त एयरलाइंस हैं, उन सबको मिलने चाहिए। क्योंकि अगर 30 दिन के अंदर 2 चार्टर्ड विमान उड़ान भरते हैं और हवा में उनको इस तरीके की समस्याएं आती हैं, चाहे उसे मौसम का कारण बोल दीजिए या फिर पायलट या मेंटेनेंस का, ये सवाल यही है क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती रही होगी, तभी ये हादसा हुआ है। अगर मौसम की जानकारी नहीं मिल पाई तो ग्राउंड टीम्स को यानी कि एटीसी को या फिर वो जहां पर रिसीव होना चाहिए था जानकारी, उनकी गलती रही। अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो प्लेन में कोई ना कोई दिक्कत रही है, तो ग्राउंड पर जो चीज की जरूरत थी उनकी गलती रही। तो सवाल यहाँ हर एक पैमाने पर खड़े होते हैं और उन सबके जवाब खोजे जाने चाहिए क्योंकि 16 महीने में इतने बड़े क्रैश होना और एक एक जान की कीमत होती है। आप इसे चार्टर्ड विमान कहकर ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 7 ही लोग ही तो थे, ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। पूरे विमान का गिरना इस वक्त जिस तरह का संदेश भेजता है भारत के एविएशन को, जिस तरीके से एक फ्यूचर के रूप में देखा जाता है, और दूसरी तरफ अगर इसी तरह की चीजें होती हैं तो ये वाकई में सवाल पूछे जाने वाली चीज है कि आखिर में ऐसा कैसे हो रहा है, आखिर में कहां पर कमी हो रही है। अगर डीजीसीए अपने अंडर इस तरह से पूरे चार्टर्ड विमान उड़ाने का जिम्मा लेती है, करती है, उनको अलाउ करती है, लाइसेंस देती है, तो क्या उनको जांचना, उनके मेंटेनेंस करना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया जा रहा है तो इस तरीके के हादसे क्यों सामने आ रहे हैं? बिल्कुल चंदन, अभी इस हादसे को लेकर कुछ नया अपडेट है क्या आपके पास? नया कुछ अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है, धीरे धीरे करके सारा मामला मीडिया के सामने रखा गया है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। जिस तरीके से ये तस्वीर बनी है ये भयानक है और 7 लोगों की इसमें जान चली गई। रांची से इस एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और उसके बाद ये चतरा में जाकर क्रैश हो गया और 23 मिनट के बाद ही ये विमान क्रैश हुआ। देखिए नाम भी सामने आ गए, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, मरीज संजय थे, उनका निधन हुआ है। पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा सवार थे, उनकी भी मौत इस हादसे में हुई है। तो ये जो 7 यात्री विमान में मारे गए उनकी भी हम नाम आपको बता रहे हैं। इस दुखद हादसे के वे शिकार हुए। मरीज को दिल्ली लेकर ये टीम आ रही थी और ये जो विमान था वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। एआईबी अब एयर एम्बुलेंस हादसे की जांच करेगी और उसके बाद कारणों का पता लगाया जाएगा। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। वरुण, अगर हम समय के पीछे जाएं तो लगभग 15 साल पहले एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था एनसीआर में और उसके बाद से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन ये घटना हुई और 7 लोगों की जान चली गई इसमें। देखिए चार्टर्ड विमान है, अगर उसको जितने भी चार्टर्ड विमान उड़ते हैं उनको एयर एम्बुलेंस में टर्न कर लिया जाता है, लेकिन जो कंपनीज इनको उड़ाती हैं और उन कंपनीज को अगर डीजीसीए लाइसेंस देती है तो उनको एक चार्टर्ड विमान में काउंट करना चाहिए, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे उसमें सिर्फ पायलट अपनी सॉर्टी ही करने क्यों ना जा रहे हो। लेकिन उस प्लेन में अगर कोई समस्या है या फिर प्लेन चलाने से पहले पायलट के पास जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है या फिर वो मौसम को अगर ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये सारी दिक्कतें इस वक्त सुलझाने का बिल्कुल तमाम तरह के सवाल है, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए क्योंकि सबसे सुरक्षित सफर जो है वो प्लेन का माना जाता है। लेकिन फिलहाल बीते 16 महीनों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे एयर जो ट्रेवल है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वरुण आपका, चंदन आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।